नमस्कार लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। अमृतसर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना की। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें गरीबों और जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार का है। पंजाब के लोगों ने नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हम राज नहीं चला रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी और आज हम गुरुजी महाराज के दरबार में आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि 3 साल में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया, हमें शक्ति दी कि हम लोगों की सेवा करते रहें और गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें। हमें गरीबों की सेवा करनी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी विनती। जब भी विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो वो बोलते हैं कि अब पंजाब में सीएम चेंज करने जा रहे हैं, ऐसा है कुछ? विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो मान साहब 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब भी नाला बने उसे अगले 100 साल की प्लानिंग के साथ बनाया जाना चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ एसी कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि आज उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री सड़क पर खड़े हैं। हम सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं कि हर नाले का आउटफॉल कैसे बनाया जाए ताकि कल को दिल्ली में जो जलभराव होगी, जो जलभराव की समस्या होती है, वो सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। देखिए, जितनी दिल्ली जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे बड़े अनप्लान्ड तरीके से बसाई गई। आज कहाँ ज़रूरत है ड्रेन्स की, किस तरीके से अभी ये जो ड्रेन इसको काटा गया और इसमें डीसिल्टिंग की गई। आप देखिए, इसमें कोई बड़ा चैम्बर नहीं है जिसमें इतना बड़ा ड्रेन बनाया गया कि पूरा का पूरा एनडीएमसी का पानी यहाँ से जाएगा, इतना बड़ा कॉलोनियों का पानी यहाँ से जाएगा। आप देख रहे हैं कितने फुट का ये ड्रेन है, कितना चौड़ा है, परंतु उसका एग्जिट क्या है? उसका कहीं पे उसके मेन होल्स होने चाहिए थे, उसमें बड़े चैम्बर्स होने चाहिए थे, उसमें प्रोविज़न होना चाहिए था कि उसकी सफाई कैसे हो सकती है, उसमें कल को जेसीबी जाने की। जब भी कोई ड्रेन बनता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, अगले 100 साल की प्लानिंग के साथ आना चाहिए। आज यदि 10 साल 15 साल के अंदर उसकी ये स्थिति हो गई कि वो पानी लेने की स्थिति में नहीं है और हमें पूरा रोड काट के, आप देखिए उसका कितना बड़ा जो है डायमीटर है और उसका जो वो डला हुआ है, आरएमसी जो डली हुई है, वो कितना उसमें थिक लेयर है, उसके बाद उसको काटा जा रहा है और लगातार उसमें से पानी की निकासी, उसकी प्लानिंग चल रही है। ये चीज़ें केवल एसी कमरों में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं हो सकती हैं। आज सड़क पे यदि एलजी खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़ी है, मंत्री खड़े हैं, हम सब लोग एज ए टीम सुबह से लेकर अब तक एक एक ड्रेन का आउटफॉल कैसे वर्क कर रहा है उस पर काम कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि दिल्ली को कल को जल भराव की दिक्कतें ना आए। आज से हम प्लानिंग में लगे हुए हैं, आज से काम कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सामंजस्य की, तो आप देख रहे हैं जब एलजी और मुख्यमंत्री और मंत्री जब यहाँ इकट्ठे चल रहे हैं तो हमारा एक ही टारगेट है, पब्लिक का वेलफेयर। पब्लिक, आज यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर के लोग भी यहाँ हमारे साथ हैं, वो आज देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। आज से सारे अफसरान यहाँ पे छुट्टी वाले दिन भी अगर लगे हैं तो इससे स्पष्ट ये बात होती है कि हमारा जो टारगेट है वो क्लियर है। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक की यूटिलिटीज़ में काम होना चाहिए और हम लगातार उसी पर। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल बोडो छात्र संघ ABSU के 97वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि एक ज़माना था
जब उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी, आज शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। बोडोलैंड के विकास के लिए भारत और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया है। एक जमाना था उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पहला वायदा किया था कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में जल भराव ना हो। इसी सिलसिले में उन्होंने योजना बनाई है कि जिन बड़े नालों में सबसे अधिक पानी जमा होता है उनका निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि कहां कम हो सकता है। इसी सिलसिले में हम मुख्यमंत्री के साथ यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने बारापुला, सुनहरी जैसे स्थानों पर नालों का निरीक्षण किया है और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में काम तेजी से होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारी सरकार जो नई बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला वादा किया था कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं हो। उसी सिलसिले में उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम लोग जितने भी ड्रेन्स हैं, जो मेजर ड्रेन्स हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है, उनको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ अटक रहा है और क्या काम हो सकता है। तो आज उसी सिलसिले में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मौजूद हैं और हम लोगों ने आज बारापुला है, सुनहरी है और ये इस वक्त हम दयाल सिंह में जो ड्रेन है एनडीएमसी का, वहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल सीएम ने दिए हैं सभी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली के लोग जो हैं वो इस बार जो वाटर लॉगिंग से परेशान होते हैं वो ना हो। हमारी पूरी कोशिश। क्या कुछ फर्क आप देख रहे हैं? पिछली सरकार से लगातार तकरार रहती थी, इस बार क्या कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं फंक्शनिंग में? सरकार बहुत पॉजिटिव है, हमारी सरकार है और बहुत अच्छे से सारे काम हो रहे हैं, सारे कोऑर्डिनेशन में काम हो रहे हैं और एक मिशन पे काम किया जा रहा है कि हम कैसे दिल्ली वासियों को बेस्ट सर्विसेज हर क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सरकार पूरी काम। कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का मोतिहारी आगमन हुआ। आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि मोतिहारी से हमारा राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है। इसी मोतिहारी से पहली बार सांसद में जीत दर्ज हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मुझे, उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा था। मीडिया के द्वारा पूछे सवालों पर वो थोड़ी देर के लिए भड़क गए। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बिहार विधानसभा सीट में जब सीट शेयरिंग की बात की तो उन्होंने कहा, सीट शेयरिंग की बात हटाओ। भितिहरवा आश्रम से रोजगार के इशू को लेके जो पलायन हो रहा है बिहार से, उस इशू को लेकर हम लोगों का यूथ विंग, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्रों का जो विंग है, इन लोगों की एक बिहार की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उस यात्रा के शुरुआत के क्रम में हम लोग आज मोतिहारी पहुंचे हैं। यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस जनों की तरफ से हम अपने प्रभारी आदरणीय कृष्णा आलावरू जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत अभिनंदन इसलिए कि मैं यहाँ 20 साल पहले यहाँ के आप लोगों ने मुझे संसद में भेजा था, उस नाते भी, और यहाँ जिला परिषद में हम लोगों के जिला अध्यक्ष की पत्नी अध्यक्ष हैं, उस नाते भी हम लोगों का फर्ज है इनका स्वागत और अभिनंदन करना। हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप लोगों से रूबरू होना पड़ेगा। अब हम सीधे तौर पर उस यात्रा के बारे में अपने
प्रभारी महोदय से आग्रह करते हैं कि वो आपको ब्रीफ करें। सीट शेयरिंग को लेकर नहीं, सीट शेयरिंग है। उत्तर प्रदेश के संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि चाहे पुलिसकर्मी हो या प्रशासन, सभी ने कड़ी मेहनत की। आज उन्होंने कहा कि आज हम सभी ने इसका आनंद लिया है, होली खेलकर आनंद लिया है, सभी एक साथ होली खेलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है। मैं सभी कर्मचारियों और लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सब कुछ संभल में शांतिपूर्वक हुआ। सकुशल मनाने के लिए प्रयास किया था और वो संपन्न भी हुआ। बहुत अच्छे से सब कुछ त्योहार निकले हैं। सर, आज आप लोग भी होली का त्योहार मना रहे हैं, क्या? कल होली का, वैसे पुलिस की होली एक दिन बाद होती है, और हमारे यहाँ जैसे जल्लूस और मेले थे कल के दिन गई, तो इसलिए आज हुई है। पूरे प्रशासन ने और पूरे पुलिस विभाग ने, हर कर्मचारी ने बहुत मेहनत की है और काफी लंबे समय से, तो आज ही मौका मिला है। साल भर बाद कभी कभी ऐसा मौका आता है, तो सबने खूब होली एंजॉय की है, बहुत मजे से खेले हैं सब। सर, जिस तरह से संपन्न में सकुशल होली संपन्न हुई, क्या? बिल्कुल, सबको सकुशल संपन्न हुई। सबका धन्यवाद, पूरे स्टाफ का, यहाँ की जनता का, और जितने भी अपने सहयोगी, सबका धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के लाडले बेटे तेजस्वी प्रताप यादव पुलिस से होली पर कह रहे हैं कि नाचो वरना सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे भूल गए हैं कि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता और भाई ही सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब यह मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। जनता ने लालू यादव के परिवार को नकार दिया है। मैं समझता हूं लालू यादव जी के परिवार के दिलो दिमाग पर, खास करके उनके लाडले का, जो भी लाडले हैं, वो लाडले आज होली में पुलिस को डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, भूल गए हैं। वो समझते हैं कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई जी वही यहाँ के राजकाज चलाने वाले हैं। अब वो मानसिकता छोड़ दें। जनता ने नकार दिया है लालू जी के परिवार को। एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है, अभी भागलपुर में फिर पुलिस पर हमला हुआ, नकार दिया से। हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से, जहां मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख के चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर हरपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। बता दें कि आदापुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारी मात्रा में चरस का खेप लेकर थाना क्षेत्र में आने वाला है, जिसके बाद आदापुर थाना पुलिस ने सैनिक रोड स्थित बलुआहा टोला के पास छापेमारी करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 334 ग्राम चरस बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पास से एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हरपुर थाना क्षेत्र के बेलवा निवासी मनोज गिरी के रूप में की गई है। पुलिस के पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार तस्कर नेपाल से भारी मात्रा में चरस का खेप लाकर यहां से दूसरे राज्य में सप्लाई करने की योजना बना रहा था। आदापुर थाना अध्यक्ष धनवीर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आदापुर थाना क्षेत्र के सैनिक रोड के समीप छापेमारी करते हुए एक तस्कर के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद किया गया है। तस्कर से पूछताछ के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी खंगाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि हिंदुत्व भारत की आत्मा है, बीजेपी इसे चुनाव से नहीं जोड़ती, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी विकास और समावेशिता के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो बंगाल में विकास कैसे होगा, महिलाओं को क्या देंगे, बंगाल में कितने एम्स बनने चाहिए। बीजेपी इन चीज़ों पर जोर देगी और इसी के साथ चुनाव लड़ेगी। लोगों ने बंगाल से टीएमसी को हटाने का फैसला कर लिया है। हिंदुत्व भारत की आत्मा है और बीजेपी इसको इलेक्शन के साथ नहीं जोड़ती। हम मानते हैं कि हजारों सालों से भारत में लोगों की जो जीवन शैली, जो जीवन धारा है, उसे हिंदुत्व बोला जाता है। तो इसलिए इलेक्शन के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी डेवलपमेंट की एजेंडा से, इंक्लूसिवनेस के साथ डेवलपमेंट, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन्हीं एजेंडों के साथ बीजेपी और डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एजेंडा क्या होगा,
हम आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, हम आएंगे तो शिक्षा में क्या करेंगे, हम आएंगे तो अन्नपूर्णा भंडार में कितने पैसे देंगे, महिलाओं की सशक्तिकरण कैसी होगी, इन सब चीजों के ऊपर बंगाल में कितने नए एम्स बनने चाहिए, कितने हॉस्पिटल बनने चाहिए, कितने मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, इन रास्तों पर, इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में जोड़ देगी और उसी के साथ उतरेगी। कल अभिषेक बनर्जी ने जिला स्तर के जितने भी नेता हैं उनके साथ उन्होंने वर्चुअली मीटिंग की है। सबको एक एक नोट बांध दिया गया है 2026 के इलेक्शन लेके, जिसमें फेक वोटर इशू है, घर घर पहुंचने का बात है, और जो भी जो द्वंद्व चल रहा है उस द्वंद्व को मिटा के साथ में काम करने का उन्होंने ये भी जिक्र दिया है। और हल्दिया में भी टारगेट बांध दिया गया है। क्या कहना है? देखिए, अभिषेक बनर्जी अपने टीम को जिताने के लिए कोशिश करेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल की जनता ने लास्ट 12-13 सालों में जो हमने देखा जनता ने, और जनता ने जितना भुगता, जितना करप्शन देखा, कि जनता तय कर चुकी है कि बंगाल की पावर से ममता बनर्जी और उसके चोर तृणमूल कांग्रेस टीम को हटाना है, और वो जनता हटाएगी। पटना में अपने आवास पर होली समारोह में नाचने के आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के निर्देश का पालन करने वाले पुलिसकर्मियों के वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे अपने गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता के शासन में जो होता था उनके पुत्र भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो ऐसा ही होगा। वे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अगर वे नहीं मानेंगे तो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी देंगे। कि उन लोग गलत काम के लिए ही जाने जाते हैं। उनके राज में, उनके पिताजी के राज में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था वो सब आप लोग जानते हैं। तो उनके सुपुत्र हैं तो वही ऐसा करते हैं, तो गलत क्या करते हैं। और यही बिहार की जनता समझे कि यदि उनके हाथ में सत्ता इसी तरह से चल जाए, हालांकि जाने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसा ही होगा कि यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के पुलिसकर्मियों को अपने ढंग से यूज करेंगे, और नहीं करेंगे तो किसी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे, किसी को और कुछ करने की बात करेंगे। तो ये एनार्की के लोग द्योतक हैं, और 2005 से पहले देखा गया है, और फिर वो लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार मौका मिले, जबकि बिहार की जनता इतना सजग हो गई है कि उन लोगों को मौका देने की स्थिति में नहीं है। इधर नीतीश कुमार जी लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रगति यात्रा के माध्यम से हर जिला में उन्होंने भ्रमण किया, और भ्रमण ही नहीं किया, आदेश आ गया है, सभी को कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है, जितनी योजनाओं को उन्होंने घोषणा की, और उसमें अमल हो जा रहा है। तो एक तरफ विकास की ओर नीतीश कुमार जी बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे तत्व हैं जो चाह रहे हैं कि किन प्रकार में हम बिहार की राजनीति को प्राप्त करें। और इसी तरह से खादी वर्दी को और पदाधिकारियों को आप सुने होंगे ना, एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पिताश्री ने कहा था तुम ये काम करो नहीं तो पंखा में लटका दीजिए, एक IAS अफसर को। डेमोक्रेसी में इसका कहीं कोई जगह है क्या? लेकिन उन लोग इसी के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए बिहार की जनता सजग है। किसी भी मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।